माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अगर हम निमसेट के लिहाज से बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन और भी जो एग्जाम है जैसे CUET है, महाराष्ट्र CET है, IIT JEE का आप एग्जाम ले या 12th लेवल पर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम ले लें तो उसमें भर भर के क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से आता है। ठीक है, तो आप जितने भी हम कंटिन्यूस लेक्चर को पढ़ाएंगे उस पूरे लेक्चर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। एक एक चीज़ को कॉपी में नोट करके उसका एक नोट्स बना लेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट का, और जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं उसका बार बार आप रिवीजन अगर करेंगे तो इस चैप्टर में मेरा ये मानना है कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें चैप्टर का हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम को हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर में हम आपको सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होने वाला है वहाँ से हम एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम का स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर लें तो हम फिर ये देखते हैं क्लासेस में जनरली कि फैक्टोरियल बहुत सारे स्टूडेंट्स को आता ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। अगर आप फैक्टोरियल सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन, है ना, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसीलिए पहला जो आज का हम लेक्चर रखने वाले हैं इसमें हम सिर्फ फैक्टोरियल की बात करेंगे, एक दो क्वेश्चन की बात करेंगे। तब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम में एक्चुअल क्या पढ़ना है उसकी हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो लिखते हैं द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट and natural number is called factorial of a number n। ठीक है, it is denoted by, अब देखिए फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है, या तो आप ऐसे दे सकते हैं या तो आप ऐसे दे सकते हैं। तीन नहीं, दो ही तरीका है, आप ऐसे या ऐसे फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर फैक्टोरियल का वैल्यू आपसे पूछेगा तो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 तब होगा जब n बराबर 0 होगा। ठीक है, और जब n बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में 1 इंटू 2 पॉइंट नहीं है, ये 2 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है, आप कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे n तक। कब? जब n का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर 0 का फैक्टोरियल है तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। 1 का फैक्टोरियल है तो ये 1 ही होगा। अब जैसे 2 का फैक्टोरियल है तो 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन कीजिए नंबर तक आप। ठीक है, तो 1 इंटू 2 ये 2 हो जाएगा। अगर 3 का आपसे कहता है तो 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिस नंबर का कह रहा है वहां तक। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। अगर 4 का आपसे कह रहा है तो 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप कहाँ तक? 4 तक, तो ये हो जाएगा 12, 12 टू जा 24। अगर 5 का फैक्टोरियल कहेगा तो 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप 5 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120। ठीक है, ये आपका फैक्टोरियल है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ से बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम फैक्टोरियल 5 का निकालते तो 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन 5 तक गए। अगर इसमें से 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 अगर देखेंगे तो किसका फैक्टोरियल है? ये फैक्टोरियल 4 है। तो इसको फैक्टोरियल 5 को कुछ हम यूं भी लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, आप कहेंगे क्या सर हम यही सिर्फ लिख सकते हैं? नहीं, अगर आप सिर्फ 3 तक लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 5 4 जा 20 इंटू फैक्टोरियल 3। अगर आप 2 तक सिर्फ लेते हैं तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। इसको आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर इन जनरल बात करेंगे तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू
फैक्टोरियल n माइनस वन, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर n का फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं तो n इंटू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस वन, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे, क्लियर। अब आइए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालने कह रहा है तो 1 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस इस फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, प्लस अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं ना। जैसे फैक्टोरियल 6 को अगर हम लिखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, अगर हम 5 6 को हटा देते हैं तो किसका ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 4 का है, तो 4 इंटू 6 5 जा 30, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा आप क्यों लिखे हैं, ऐसा इसलिए लिखे कि ऐसा लिखने से 1 बाय फैक्टोरियल 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यहाँ से 1 बाय 5 बच जाएगा, और अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो 1 बाय 30 बच जाएगा, ठीक है। 1 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू अभी हम देख रहे थे 24 हो रहा था, ठीक है। अगर यहाँ के एलसीएम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 30 का एलसीएम आप जानते हैं निकालने के लिए, है ना। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये फिर 6 से लगाएंगे 1 और 6, तो ये 30 एलसीएम इसका आएगा। आपको आई थिंक एलसीएम सब आदमी को आता होगा, ठीक है। तो ये 30 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30 प्लस 6 टाइम जाएगा तो ये 6 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 36 37 अपॉन 24 इंटू 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 37 बाय 720, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हम एक दो क्वेश्चन और आपको बता देते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम दो क्वेश्चन लिए हैं, बारी बारी से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 132 इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर हम एक्स फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना। 1 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन जाएंगे, सबसे पहले x निकलेगा, फिर x माइनस वन, फिर x माइनस टू, x माइनस थ्री एंड सो ऑन, 5 4 3 2 1। तो उसको हम बाकी को छोड़ दिए हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ से दो नंबर निकाल लिए हैं। यहाँ से ये क्यों निकाले हैं उसका भी रीजन है, क्योंकि यहाँ से x माइनस टू का फैक्टोरियल दिया हुआ है, हम डायरेक्टली इसको कट कर पाएंगे, इसीलिए हम लिखे, ठीक है। तो हम क्या हो गया, x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 132, ठीक है। और 132 मतलब क्या होता है, 132 मतलब अगर 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको सबसे पहले तोड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करके एज यूजुअल निकालते हैं वैसे आप निकाल सकते हैं, क्लियर है। और देखिए 12 इंटू 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस वन। यहाँ से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो x का वैल्यू आपको डायरेक्टली 12 दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन अपॉन 2x प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 बाय 72, ये दे रखा है। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना x प्लस 3 के फैक्टोरियल को, तो x प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और ये 2x माइनस 1 के फैक्टोरियल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली नीचे से कट जाएगा इसलिए छोड़ रहे हैं। अब 2x प्लस 1 के फैक्टोरियल को तोड़िए, सबसे पहले 2x प्लस 1 बाहर आएगा, फिर से एक कम 2x बाहर आएगा, फिर से एक जब कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब आप यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों कट रहा है, ठीक है। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 बाय 72, 2x माइनस 1 से ये कट गया, x प्लस 2 फैक्टोरियल से x प्लस 2 कट गया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, यहाँ क्या बच गया, ऊपर में नोमिनेटर में बच गया आपका x प्लस 3, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2x इंटू 2x प्लस 1, 2x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 बाई 72, ये राइट साइड में कह रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये 72x प्लस 2 3 जा 6 216, ये हो जाएगा 14x इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब ये हो गया 72x प्लस 216 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x स्क्वायर प्लस 14x,
है ना। सारे नंबर को इधर ले जाइए, इधर 0 बना लेते हैं, तो 20x एक्स स्क्वायर और 14x ये हो जाएगा 14x माइनस 72x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो 28x स्क्वायर सो घटाइए तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, ये बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5। ठीक है, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन निकाल के इधर भेज दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे तोड़ सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, आप उस पर भी तोड़ सकते हैं, हम बहुत बार बता चुके हैं लेक्चर्स में। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, अगर आप फैक्टराइज करने में मास्टर हैं तब आपको पता होगा, ये है ना 56 और ये लाना है कितना 27, तो ये हो जाएगा कितना 27। ठीक है, देखिए घटा के इतना ही आएगा। 56 में से है ना 27 गया तो 6 में से 7 गया तो 4 बच जाएगा 9, 4 में से 2 गया तो 29 ही आ रहा है। ठीक है, अब 14x कॉमन है तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से कितना कॉमन है 27, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गया, एक x माइनस 4, दूसरा 14x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का दो वैल्यू प्लस 4 हो जाएगा, एक आ जाएगा माइनस 27/14। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल में दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल में नेगेटिव नंबर डिफाइन ही नहीं होता। अभी हम आपसे बात कर रहे थे, फैक्टोरियल या तो 0 का होगा या तो पॉजिटिव नंबर का होगा। ठीक है, और ये आ गया नेगेटिव नंबर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा x बराबर 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक जितना कुछ आपको बताएं ये सारा क्लियर होगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते मैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।